हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है, यानी कि उसका वर्णन आर्टिकल 72 में देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, यानी कि बेसिकली न्यायालय द्वारा क्या है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है, उसके पश्चात क्या है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के द्वारा उसे क्या है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के द्वारा उसे क्षमा कर सकते हैं। यानी कि 5 प्रकार से क्या है, उसके दंड को क्या है, दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं, या आप देख सकते हैं तो उसे क्या है, दंड से मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, उसे व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड मिला हुआ है तो वो क्या है, उसे भी रोक सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका क्षमा। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि राष्ट्रपति साहब क्या है, क्षमा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी ठहराया तो उसे दोष मुक्त कर सकते हैं, यानी कि उसकी सजा है उससे मुक्त कर सकते हैं। तो यही राष्ट्रपति जी की क्या है, क्षमा की शक्ति है, यानी कि पार्डन की शक्ति है। दूसरी आपकी शक्ति मिलेगी आपको लघुकरण। दूसरी शक्ति कौन सी मिलेगी, लघुकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशन। अब लघुकरण में क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि दंड का स्वरूप बदल देते हैं राष्ट्रपति साहब। यानी कि करते क्या है कि किसी व्यक्ति को कठोर दंड मिला है 2 वर्ष का, तो अब करते क्या है कि वो उसे 2 वर्ष के हल्के दंड में परिवर्तित कर देते हैं। पार्डन में क्या करते हैं, कठोर दंड को हल्के दंड में परिवर्तित कर देते हैं कि भाई 2 वर्ष के लिए किसी को चक्की पीसने की सज़ा मिली है, उसे क्या है, झाड़ू लगाने की सज़ा में क्या है, परिवर्तित कर देते हैं 2 वर्ष के लिए। तो वही क्या होता है, आपका लघुकरण होता है, कम्यूटेशन होता है। इसके बाद उनकी तीसरी होती है परिहार, यानी कि रिमिशन। इसमें क्या होता है कि वो दंड के स्वरूप को नहीं बदलते बल्कि दंड की अवधि को कम कर देते हैं। परिहार में क्या करते हैं, दंड की अवधि को कम कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का क्या है, चक्की पीसने का कठोर दंड मिला हुआ था, उसे क्या है 1 वर्ष कर दिया, लेकिन पीसेगा वो अब भी क्या है, चक्की ही, यानी कि कठोर दंड ही रहेगा। किसी व्यक्ति को क्या है, हल्का दंड मिला हुआ था 5 वर्ष का, कि भाई 5 वर्ष वो क्या है, जेल में रहेगा और झाड़ू लगाएगा निरंतर, तो वो क्या है 5 वर्ष के से क्या कर देंगे, 4 वर्ष कर देंगे कि भाई 4 वर्ष तक क्या है वो व्यक्ति झाड़ू लगाएगा। यानी कि परिहार में क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली आप देखते हैं कि दंड का स्वरूप नहीं बदला जाता बल्कि उसकी अवधि कम कर दी जाती है। तो ये होता है परिहार। तीसरा आपका मिलता है विराम। विराम क्या होता है कि जब राष्ट्रपति साहब को लगे कि भाई देखिए, मानवीय तथ्य के आधार पर राष्ट्रपति साहब किसी की सज़ा को क्या है, किसी को सज़ा मुक्त कर दें। जैसे कोई महिला है, वो गर्भवती है, कोई पुरुष है, वो उस पर विकलांगता के आधार पर क्या है, उसे क्या दिया जा सकता है, विराम दिया जा सकता है। यानी कि किसी मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमादान देना। जब राष्ट्रपति किसी मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमादान देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं, यानी कि रिस्पाइट कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है निलंबन। और निलंबन की जो ये शक्ति है, ये क्या है, आपको राज्यपाल के पास नहीं है, यानी कि आपको क्या है, सिर्फ राष्ट्रपति में मिलेगी। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे रोकने का अधिकार भारत में राष्ट्रपति साहब के पास है। और वो आर्टिकल 72 के तहत अपनी सभी क्षमादान की शक्तियों का क्या है, प्रयोग करते हैं। तो निलंबन क्या है, मृत्यु दंड को रोकने के लिए। तो सबसे पहले क्षमा, किसी को क्या है, दोष मुक्त कर देना, जो उसे सजा है बिल्कुल मुक्त कर देना। दूसरा यदि आप देख सकते हैं तो वो है आपका लघुकरण, यानी कि दंड का स्वरूप बदल देना। किसी को 2 वर्ष का कठोर दंड मिला था, उसे क्या है 1 वर्ष का कठोर दंड, 2 वर्ष का क्या है, हल्का दंड दे देना। तो यानी कि क्या है, दंड का स्वरूप बदल देना। तीसरा है आपका क्या, परिहार, यानी कि यहाँ दंड का स्वरूप नहीं बदला जाता बल्कि क्या किया जाता है कि कठोर दंड ही रहेगा, लेकिन अवधि कम कर दी जाती है। तीसरा है आपका विराम, यानी कि जब राष्ट्रपति को लगे कि भाई ये मानवीय तथ्य के आधार पर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान करते हैं, किसी को सजा मुक्त करते हैं, दोष मुक्त करते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी विराम के तहत वो आती है। और तीसरा होता है निलंबन, यानी कि जब राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 72 के तहत मृत्यु दंड की जो सजा है उसे क्या है, रोकते हैं, मृत्यु दंड की सजा से उसे व्यक्ति को मुक्त करते हैं, उसी को कहते हैं हम निलंबन। अब यदि हम इसकी समीक्षा करते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति साहब की ये बेसिकली स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति साहब को मंत्रिपरिषद सलाह देती है कि भाई उन्हें क्या डिसीजन लेना है। मान लीजिए 10 व्यक्तियों का क्या है नाम गया, तो किस व्यक्ति को
क्या है, किस व्यक्ति की सज़ा का लघुकरण करना है, किसका विराम करना है, या किसका क्या है, किसे आपका क्या है निलंबन करना है, यानी कि किसके मृत्युदंड पर रोक लगानी है, ये बेसिकली मंत्रिपरिषद उन्हें क्या है सलाह देती है। तो यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है, बल्कि क्या है आपकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या है अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसके बाद देखूं तो क्या क्षमादान की शक्ति का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो न्यायिक समीक्षा सामान्य परिस्थिति में नहीं की जा सकती। लेकिन यदि राष्ट्रपति का जो तरीका है, राष्ट्रपति की जो क्या है, राष्ट्रपति जी का जो फैसला है वो मनमाना है, वो क्या है मनमाना है, विभेद मूलक है, जब सुप्रीम कोर्ट क्या है राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति का क्या कर सकता है न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर आप देखेंगे इसके बाद यदि मैं कहूँ तो देखिए कोई भी क्या है लिखित आधार पर अपनी क्या है क्षमादान क्या है मांग सकता है, यानी कि राष्ट्रपति साहब के पास जो प्रस्ताव जाएगा वो लिखित आधार पर जाएगा, किसी को भी क्या है उनके समक्ष नहीं जाना। और राष्ट्रपति साहब किसके प्रस्ताव को अपने पास यानी कि स्वीकृति प्रदान करते हैं, ये भी राष्ट्रपति जी की क्या है शक्ति है। इस पर भी क्या है यदि राष्ट्रपति साहब क्या है मान लीजिए किसी व्यक्ति की गई और उसे स्वीकार नहीं करते, तो इस पर क्या है व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता और ना ही क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता। लेकिन हाँ, यदि ऐसा होता है कि भाई राष्ट्रपति साहब का जो ये कार्य है, यानी कि जो क्षमादान का जो ये क्या है जो कार्य विधि है वो क्या है मनमानी है, विभेद मूलक है, तो बेसिकली क्या है आपके न्यायिक समीक्षा की जा सकती है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की भी। तो आप सभी ने क्या है मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको समझाने का प्रयास किया है। आप एक दो बार इसे क्या है समराइज़ करेंगे तो बहुत आसानी से क्या है आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।